नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग गाय को माँ और कुछ लोग गाय माता कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थी, इसलिए वे ज्यादातर समय वे अपनी गायों के साथ ही बिताते थे। भीष्म पितामह ने सुनाई युधिष्ठिर को ये कथा। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहां जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं। और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती। इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं, तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है।
गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से बच सकता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस घर में गाय को निवास कराया जाता है उस घर में 33 कोटि देवता प्रसन्न रहते हैं। वहां किसी भी प्रकार का वास्तु दोष बगैर किसी उपाय को करे स्वतः ही दूर हो जाता है। सिर्फ गाय ही नहीं बल्कि गाय से जुड़ी हर वस्तु जैसे कि गाय का गोबर के उपाय, गाय के खुर, गौमूत्र, गाय की पूंछ के बाल आदि को भी शुद्ध माना जाता है। यही कारण है कि गाय से जुड़ी इन वस्तुओं को पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही इनका ज्योतिष शास्त्र में भी स्थान है। गाय को मां लक्ष्मी की ही तरह सुख समृद्धि प्रदान करने वाली बताया गया है। गाय श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है। गौ सेवा से घर की उन्नति होने लगती है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम।